जनहित का मुद्दा उठाए हैं वो सराहनीय है और धन्यवाद के पात्र है। और आए दिन दूर दराज से बेगूसराय के 18 प्रखंड से सुदूर गांव पंचायत से न्याय पाने के लिए व्यवहार न्यायालय बेगूसराय में सैकड़ों नहीं हजारों लोग आते हैं। न्याय पाने के लिए पक्षकार बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में आते हैं। साथ ही साथ तमाम अधिवक्तागण और तमाम न्यायिक पदाधिकारी सभी जो जुडिशियल सिस्टम के हिस्सा हैं वो सभी कचहरी परिसर हर दिन आते हैं। बेगूसराय सिविल कोर्ट के बाहर जंगल राज जैसी स्थिति, सड़क पर वाहन चोरों की बल्ले बल्ले। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय सिविल कोर्ट में पार्किंग नहीं, सड़क बनी पार्किंग। चोरों और जाम के बीच न्याय खोज रहे लोग। न्याय की चौखट पर बद इंतजामी का ताला। बेगूसराय सिविल कोर्ट इन दिनों न्याय से ज्यादा अव्यवस्था और बद इंतजामी को लेकर चर्चा में है। हर दिन हजारों की संख्या में वकील, मुवक्किल, पुलिसकर्मी और आम लोग कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ आने वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है पार्किंग व्यवस्था का पूरी तरह ध्वस्त होना। हालत यह है कि कोर्ट परिसर में गाड़ियों को खड़ी करने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोग अपनी बाइक और चार पहिया वाहनों को सड़क किनारे लगाने को मजबूर हैं। सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़ी गाड़ियों ने पूरे इलाके की यातायात व्यवस्था को चौपट कर दिया है। कोर्ट खुलते ही सड़कें जाम से भर जाती हैं। कभी वकील परेशान दिखते हैं तो कभी केस की तारीख पर पहुंचे ग्रामीण। कई बार पुलिस वाहन तक जाम में फंस जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही। न्याय की चौखट तक पहुंचने से पहले लोगों को ट्रैफिक और पार्किंग की जंग लड़नी पड़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कोर्ट परिसर के आसपास बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लोग घंटों केस की सुनवाई में व्यस्त रहते हैं और बाहर निकलने पर उनकी गाड़ी गायब मिलती है। चोरी की कई घटनाएं सामने आने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। न पर्याप्त गार्ड, न सीसीटीवी की ठोस निगरानी और न ही सुरक्षित पार्किंग की कोई व्यवस्था। सवाल ये उठ रहा है कि जब रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही होती है तो आखिर प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है। व्यवहार न्यायालय के आगे सर सैकड़ों गाड़ियां लगी रहती है, सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां लगी रहती है। उन लोगों का जो व्यवहार न्यायालय में न्याय पाने की उम्मीद को लेकर के हर रोज आते हैं, लेकिन न्यायालय परिसर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो आप जनहित का मुद्दा उठाए हैं वो सराहनीय है और धन्यवाद के पात्र है। और आए दिन दूर दराज से बेगूसराय के 18 प्रखंड से सुदूर गांव पंचायत से न्याय पाने के लिए व्यवहार न्यायालय बेगूसराय में सैकड़ों नहीं हजारों लोग आते हैं और सब अपनी निजी सवारी के साथ आते हैं। और यहाँ कोर्ट परिसर के अंतर्गत सिर्फ कोर्ट के जजेस और अधिवक्ता और जो स्टाफ है उनकी पार्किंग की सुविधा है, लेकिन जो पक्षकार आते हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। वो होना चाहिए। और अभी जो रोड पे बेतरके तरीके से जो पार्किंग की जा रही है, इससे क्या होता है, असामाजिक तत्व इस पे अपना हाथ साफ करते हैं। यहाँ जस्ट व्यवहार न्यायालय के सामने 200 मीटर की भी दूरी नहीं है जिला के कप्तान महोदय का कार्यालय है, और कप्तान महोदय कार्यालय के सामने से बाइक चोरी हो जाती है, चाहे पत्रकार का हो कि आमजन का हो, और उसकी सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी कोई रिकवरी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवालिया निशान होता है। और ये बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र कहलाता है और नगर निगम इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी हमारे आम जनमानस आते हैं उनकी सुविधा कैसे प्रदान की जा सके। बेगूसराय के पास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे पार्किंग बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित करके किया जा सकता है, जिसका वो आप वसूली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनहित के मुद्दे पे कोई नहीं बोलते हैं। सिर्फ एसी कमरे में बैठ के डिसीजन लेते हैं और बिल पास करते हैं। इस पे संज्ञान नगर निगम को लेना चाहिए और जिला प्रशासन को लेना चाहिए कि जो चोरी होती है उसको पुख्ता इंतजाम करके अपने सुरक्षा बल को कैसे तैनात किया जाए। आए दिन देखेंगे कि आप वकील का हो या आम जनमानस का हो, रोड पे अगर
गाड़ी खड़ी है तो चालान काटने का काम करते हैं और लोक अदालत लगा के उसको आधे दाम पर चालान को भरपाई किया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व की वसूली हो जा रही है। वो किसके जेब पे असर पड़ता है? वो आम जनमानस का असर पड़ता है, लेकिन उसको मूलभूत सुविधा के नाम पर क्या मिलता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि पार्किंग की व्यवस्था सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। इसके लिए व्यवहार न्यायालय के प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर आयुक्त महोदय को तीनों को संज्ञान लेना चाहिए था। क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास कुमार आजाद है, अधिवक्ता सह समाज सेवी, बेगूसराय। स्थानीय अधिवक्ताओं और लोगों का कहना है कि वर्षों से पार्किंग की समस्या बनी हुई है, लेकिन न कोर्ट प्रबंधन गंभीर है और न जिला प्रशासन। हर दिन आम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग सिर्फ फाइलों में व्यवस्था तलाश रहा है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां दुर्घटना का कारण भी बन रही हैं। कई बार छोटे छोटे विवाद भी हो जाते हैं, क्योंकि जगह की कमी के कारण वाहन चालक आपस में उलझ पड़ते हैं। लोगों का साफ कहना है कि यदि कोर्ट परिसर में मल्टी लेवल या व्यवस्थित पार्किंग बनाई जाए, सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए तो जाम और चोरी दोनों समस्याओं पर रोक लग सकती है। लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है कि न्यायालय आने वाले लोग खुद असुरक्षा और अव्यवस्था के शिकार बने हुए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर वाहन चोरी होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रहा है? बेगूसराय सिविल कोर्ट की ये बदहाल तस्वीर साफ बता रही है कि यहाँ न्याय व्यवस्था से पहले बुनियादी सुविधाओं को पटरी पर लाने की जरूरत है। आप बेगूसराय कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आप भी आए दिन देखते हैं कि बेगूसराय कोर्ट परिसर के बाहर जो लोग यहाँ न्याय पाने के लिए आते हैं, उनका गाड़ी सड़कों पे पड़ा रहता है और कई ऐसे लोग हैं जिनका गाड़ी यहाँ से चोरी भी हो चुका है, लेकिन नगर परिसर में, कोर्ट परिसर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हर दिन सैकड़ों न्याय पाने के लिए पक्षकार बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में आते हैं। साथ ही साथ तमाम अधिवक्तागण और तमाम न्यायिक पदाधिकारी, सभी जो जुडिशियल सिस्टम के हिस्सा हैं, वो सभी कचहरी परिसर हर दिन आते हैं। लेकिन आप देखेंगे, जब कचहरी, चूँकि अब आजकल प्रातःकालीन कचहरी चल रही है, तो सुबह में आप कम भीड़ देखेंगे बाइकों में, लेकिन रोज़ एक नई खबर आएगी कि हम कचहरी परिसर से बाइक चोरी हो गई। बेतरतीब तरीके से कचहरी परिसर के बाहर जो बाइकों का हजूम अंबार जो लगा हुआ रहता है, इसके जिम्मेवार कौन लोग? आप जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था पक्षकारों को नहीं देंगे, तो वो लोग जो परेशान होकर दूर दराज इलाके से आते हैं, अपने बाइक से ही आते हैं, किसी भी माध्यम से आते हैं, वो अपनी बाइक की पार्किंग कहाँ करेंगे और सुरक्षित पार्किंग कहाँ करेंगे, ये भी देखने की जिम्मेवारी। मेरा तो सुझाव है बेगूसराय के नगर निगम को कि नगर निगम अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आप ऐसी चैम्बर में बैठ करके ज़मीनी समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आकर के एसपी ऑफिस के आगे में, बेगूसराय व्यवहार न्यायालय परिसर के आगे में कितनी बेतरतीब तरीके से बाइकों का और तमाम अन्य गाड़ियों का जो हजूम लगा रहता है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या होती है, बल्कि जो पक्षकार हैं और जो आमजन हैं वो भी परेशान होते हैं। इतना ही नहीं, जो असामाजिक तत्व हैं, इन सब कुव्यवस्था के आड़ में वो अपना हाथ साफ करते हैं और यहाँ से बाइक चोरी करके ले जाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बेगूसराय नगर निगम एवं व्यवहार न्यायालय बेगूसराय प्रशासन दोनों संज्ञान लें और जो पक्षकार हैं उनके लिए पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था करने का इंतजाम जल्द से जल्द करा दें, ये मेरा सलाह है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमित कुमार, अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।